हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरपीएससी में एक नवाचार देखने को मिल रहा है। आरएएस 2024 के इंटरव्यू जब होंगे उसमें एक हमें नवाचार देखने को मिलेगा। तो आज की न्यूज़ जो है वो इसी को लेकर है। तो वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि क्या है नवाचार। आरएएस के साक्षात्कार बोर्ड में विषय विशेषज्ञों के संग मनोवैज्ञानिक भी होंगे शामिल। अब तक क्या होता है कि आरएएस के साक्षात्कार बोर्ड में मनोवैज्ञानिक शामिल नहीं होते, केवल विषय विशेषज्ञ ही शामिल होते हैं। इस बार जब इंटरव्यू होंगे तो उसमें मनोवैज्ञानिक भी शामिल होंगे। मनोवैज्ञानिकों को शामिल करने का क्या कारण है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही आपको किस तरह से तैयारी करनी है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अखबार में जो है वो क्या हुआ है। अभ्यर्थियों के मानसिक स्तर विचारों को परखेंगे मनोवैज्ञानिक। अजमेर की पत्रिका की न्यूज़ है ये। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरएएस 2023 के साक्षात्कार बोर्ड में इस बार मनोविज्ञान भी शामिल किए जा रहे हैं ताकि अभ्यर्थियों को मानसिक, वैचारिक और बातचीत के धरातल पर परखा जा सके। शामिल करने का कारण क्या है कि अभ्यर्थियों को मानसिक, वैचारिक और बातचीत तीनों के धरातल पर जो है परखा जाएगा। वर्तमान में प्रशासनिक कार्य के दौरान आने वाले तनाव, दबाव और कुशलता के स्तर को देखते हुए कदम माना गया है, क्योंकि अब प्रशासनिक स्तर पर क्या है, कार्य का दबाव भी है, तनाव भी है और कुशलता भी लानी है, दक्षता भी लानी है। तो इस कारण जो है ये मनोवैज्ञानिकों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग और राज्य के लिए राजस्थान प्रशासनिक एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम है। इसमें चयनित अफसरों को प्रशासनिक और अधीनस्थ सेवाओं में नियुक्ति मिलती है। आयोग अध्यक्ष प्रत्येक इंटरव्यू बोर्ड पैनल का गठन करते हैं। आयोग सदस्य की अध्यक्षता में गठित पैनल में 2 या अथवा 3 विषय विशेषज्ञ शामिल होते हैं। यह अभ्यर्थियों में से प्रशासनिक, सामाजिक, राजनीतिक, समसामयिक, राजस्थान और भारत के इतिहास, भूगोल, विज्ञान, खेलकूद सहित विविध विषयों के सवाल पूछते हैं। अब तक क्या क्या होता है कि 2 या 3 विषय विशेषज्ञ शामिल होते हैं। वो प्रशासनिक, सामाजिक, राजनीतिक, समसामयिक, राजस्थान और भारत के इतिहास, भूगोल, विज्ञान, खेलकूद सभी विषय के सवाल पूछते हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिक जो होते हैं उस तरह के प्रश्न जो है अब तक नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अब आयोग ने आरएएस के इंटरव्यू पैनल में मनोवैज्ञानिकों को शामिल करने की योजना बनाई है। इससे क्या होगा कि अभ्यर्थियों का जो है घबराहट, उसमें आत्मविश्वास कितना है, विचारों में द्वंद्व कैसा है, व्यक्तित्व विकास कैसा है, अवसाद में तो नहीं है, ठीक है, उनका पूरा विचारों का मूल्यांकन जो है मनोवैज्ञानिक स्तर पर किया जाएगा। तो अभी देखते हैं कि दिक्कतें क्या हैं। दिक्कतें ये हैं कि 40% अभ्यर्थी में होती है घबराहट, 25% अभ्यर्थियों में होता है आत्मविश्वास, 10% में चलता है विचारों का द्वंद्व, 15% में व्यक्तित्व विकास की कमी, 10% होते हैं विभिन्न अवसाद से प्रभावित। ओके, अब हम देखें कि जरूरत क्यों पड़ी है मनोवैज्ञानिकों की। अभ्यर्थी के विचारों का मूल्यांकन करने के लिए, तर्क वितर्क की शक्ति को पहचानने के लिए, साक्षात्कार के दौरान मनोभावों का आकलन करने के लिए, प्रशासनिक दक्षता को परखने के लिए, साक्षात्कार के दौरान घबराहट, आत्मविश्वास को जानना, वैचारिक संतुलन को परखना। तो मतलब इन सभी कसौटियों पर जो है अब आरएएस अभ्यर्थियों को परखा जाएगा, ठीक है। यानी अभ्यर्थियों में विचारों का मूल्यांकन कि उसके विचार कैसे हैं, सकारात्मक है, नकारात्मक है, कोई घबराहट तो नहीं है, द्वंद्व तो नहीं है, उनकी तर्क वितर्क करने की पावर कितनी है कि वो विचारों को तर्क वितर्क किस तरह से कर सकते हैं, प्रश्न के उत्तर जो है वो किस आधार पर दे रहे हैं। साक्षात्कार के दौरान मनोभाव जो है उनका आकलन भी किया जाएगा। प्रशासनिक दक्षता कि प्रशासन में जब वो आते हैं तो कितनी दक्षता और कुशलता से कार्य करते हैं, तो इसको भी देखा जाएगा। साक्षात्कार के दौरान घबराहट, आत्मविश्वास को भी देखा जाएगा। वैचारिक संतुलन, उनके विचार जो है वो संतुलित है, किस तरह से है, इन सभी को भी जांचा परखा जाएगा। तो मनोवैज्ञानिक जो है डेफिनेटली अगर आरएएस में शामिल हो रहे हैं तो एक अभ्यर्थियों के लिए एक और तैयारी जो है वो कहीं ना कहीं और भी जो है स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी कि उनको जो है आता हुआ प्रश्न का गलत उत्तर नहीं देना है, साथ ही घबराहट नहीं करनी है, आत्मविश्वास से उत्तर देना है, विचारों में कोई द्वंद्व नहीं रखना है, सकारात्मक होते हुए अपने प्रश्नों का उत्तर देना है, और ना ही जो है अनावश्यक जो है इधर उधर की बातें करनी है। जो इंटरव्यू बोर्ड आपसे उत्तर पूछ रहा है उसका आप सही उत्तर दीजिए। अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप क्लियरली मना कर दीजिए कि हाँ मुझे ये प्रश्न नहीं आ रहा है। अगर लगातार 2-3 प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो आप नहीं बोलिए। ऐसा नहीं कि आप उसमें गलत उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं, गलत उत्तर देने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। और इंटरव्यू बोर्ड को उलझाएं भी नहीं अनावश्यक उत्तरों में। ओके, अब हम संजय कुमार श्रोत्रिय, अध्यक्ष राजस्थान लोक सेवा आयोग का एक कथन, वो जो उनका स्टेटमेंट है वो भी देख लेते हैं। आरएएस के इंटरव्यू बोर्ड में विषय विशेषज्ञों के अलावा मनोविज्ञानी शामिल करने की योजना बनाई है। मनोवैज्ञानिक सवालों के आधार अभ्यर्थियों के मानसिक स्तर, बातचीत के तौर तरीकों, विचारों को परखेंगे। इसमें साक्षात्कार भी बेहतर होंगे, तो इससे साक्षात्कार भी बेहतर होंगे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।